हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिशा वार्ष्णे एंड इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जितनी भी हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, उन सबको कंप्लीट कराने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए, यानी कि ये अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए, तो भी हमारी बॉडी को सफ़र करना पड़ जाता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि इनकी मात्रा कम हो जाए, तो भी हमारी बॉडी को सफ़र करना पड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ताकि डाइट के थ्रू हमें सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाएं। विटामिन्स हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर पाती है, इसलिए हमें इनको अपनी डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड में मैं विटामिन्स और उनके केमिकल नेम्स को याद करने की ट्रिक बताऊंगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मिनरल्स की। देखिए, मिनरल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंड उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। मिनरल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मिनरल्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो माइक्रो यानी कि ट्रेस एलिमेंट्स जिन्हें बोला जाता है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। मैक्रो मिनरल्स जो हैं 5 तरह के होते हैं हमारी बॉडी में: कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और जो माइक्रो हैं वो हैं जैसे कि जिंक, कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड। ज़्यादा मिनरल्स के बारे में मैं नहीं डिस्कस करूँगी। जो भी प्रोमिनेंट मिनरल्स हैं उनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, केवल वही मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि कैल्शियम मोस्ट एबंडेंट मिनरल होता है ह्यूमन बॉडी में। कैल्शियम जो है हमारी बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और जो फॉस्फोरस है वो भी बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये अभी वीडियो की एडिटिंग में मैं ये पूरा चार्ट लगा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उनका क्या क्या रोल होता है आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आयरन जो है ट्रेस एलिमेंट है। आयरन की अगर कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अगर फ्लोरीन कम हो जाए हमारी बॉडी में तो टूथ डिके की प्रॉब्लम होने लगती है। पोटेशियम अगर कम हो जाए तो जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। सोडियम कम हो जाए तो हमारे जो बॉडी का जो आयनिक बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो ये जितने भी मिनरल्स हैं उनका बहुत क्रूशियल रोल होता है हमारी बॉडी में। तो आप इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स, देखिए, मैं केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस करूंगी विटामिन्स के केमिकल नेम, सोर्सेस और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में। विटामिन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, एंड जितने भी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनको कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स को उनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है: वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फैट सॉल्युबल मतलब दे कैन डिसॉल्व इन फैट्स, दे कैन एब्सॉर्ब थ्रू फैट्स, एंड इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि दे कैन डिसॉल्व इन वाटर, और ये इनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसलिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हमें टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए, और ये जो फैट सॉल्युबल है वो स्टोर हो जाते हैं। तो बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। तो देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स में ये 4 आ जाते हैं: ए, डी, ई एंड के। फाइन। और जो वाटर सॉल्युबल है इसमें ये बी एंड सी आते हैं। बी के और भी पार्ट्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होता है ये पूरा, वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं विटामिन्स ए, डी एंड के। तो फ्रेंड्स, ये हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स: विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, और इसके सोर्सेज हैं कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, विटामिन ए
हम सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से हमको आंखों में प्रॉब्लम होती है और इसका नाम रेटिनॉल है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो आईज में जो रेटिना होती है उसके पिगमेंट्स को बनाने में ये विटामिन काफ़ी हेल्प करता है। और बात करते हैं विटामिन डी की, इसको कॉल कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, पर अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो विटामिन डी के भी दो डेरिवेटिव्स होते हैं, D2 D3, उसका पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आप इसका नाम कॉल कैल्सीफेरॉल ही याद कर लीजिए। ये भी सबको पता है कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, मतलब जो इसका जो प्रोमिनेंट सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। बाकी और भी सोर्सेज हैं इन विटामिन के, पर जो भी प्रोमिनेंट सोर्सेज हैं वो मैंने केवल वही लिखे हैं। और इनकी जो भी ह्यूमन डिसीजेस में जो भी बीमारियां होती हैं विटामिन्स की कमी से या एलिमेंट्स की वजह से जो भी होती हैं, वो मैं ह्यूमन डिसीजेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप ह्यूमन डिसीजेस की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख लें, 2 पार्ट्स हैं ह्यूमन डिसीजेस के। तो विटामिन डी जो है हमारे बोन डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और जो विटामिन ई है उसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल हमें मिलता है आमंड से, पीनट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से फैट माल एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूरॉन डिजनरेशन होता है और मसल वीक्स होते हैं। और जो विटामिन के है उसका केमिकल नाम है फाइलोक्विनोन, जो कि हमें मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, स्प्राउट से, एग से। और इसकी वजह से ब्लड कोगुलेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि अगर किसी में विटामिन के की डेफिशिएंसी है, विटामिन के की कमी है, तो क्या होता है जब चोट लग जाती है ना, तो जो कोगुलेशन होती, मतलब क्लॉटिंग जो होती है, ब्लड क्लॉटिंग आप उसको क्या बोलते हैं, हम उसे कोरेंट बोलते हैं, तो वो क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। विटामिन के अगर नहीं है हमारी बॉडी में तो हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता है, वो क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो ये है इसके बारे में। अब थोड़ा सा बी और सी के बारे में देख लेते हैं, फिर मैं एंड में आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगी। फाइन, तो फ्रेंड्स ये है विटामिन सी और ये है बी के पार्ट्स। ये बी विटामिन इतनी तरह का होता है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं एंड विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट्स से मिलता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस और कीवी, पाइनएप्पल, उनमें भी होता है। देखिए सोर्सेज मैंने केवल प्रोमिनेंट सोर्सेज लिखे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी सोर्सेज से हमें विटामिन मिलते हैं, पर केवल मैंने यहाँ जो प्रोमिनेंट सोर्सेज हैं केवल वही लिखे हैं, और ये इन विटामिन से होने वाली डिफिशियंसी के नाम। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, यानी कि ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है। और विटामिन B1 जिसको थायमीन बोलते हैं, वो हमें ग्रीन पीस, फ्लैक्स सीड्स से मिलता है और जिसकी वजह से बेरी की प्रॉब्लम होती है। और जो विटामिन B2 है वो राइबोफ्लेविन बोलते हैं उसको, ये राइस और मशरूम से मिलता है, इसकी वजह से स्किन क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। वैसे विटामिन बी के बारे में इतना डिटेल में नहीं पूछता है, पर कभी कभी क्वेश्चन आया है कि साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B12 का नाम है। तो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इनके केमिकल नेम्स क्या हैं एंड इनकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। और इनके कुछ प्रोमिनेंट सोर्सेज आप पढ़ लीजिए, पर इतना नहीं पूछा है अभी तक। और जो B3 है विटामिन, उसका नाइसिन नेम होता है, जो कि लेग्यूम से, मेज फ्लावर से, और इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी वो होती है वो है डायमेंशिया और डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B5 को बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड, जो कि पोटैटोस, बीन्स से मिलता है, और इसकी वजह से एलर्जीज की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन, एक्नेस, इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो विटामिन B6 है उसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, जो कि सोयाबीन, ओट्स से मिलता है, और इसकी वजह से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, पर मैं आपको बता दे रही हूँ। और विटामिन B7 के बारे में शायद आपको पता होगा, बिकॉज जो भी हेयर कॉस्मेटिक्स या हेयर प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, शैम्पूज वगैरह, उसमें लिखा हुआ होता है बायोटीन रिच, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से हेयर लॉस होता है और आईज में भी ड्राइनेस आ जाती है। और जो इसके सोर्सेज होते हैं वो मशरूम, नट्स और भी बहुत सारे होते हैं,
पर मैंने यहाँ पे केवल 2 ही लिखे हैं। और B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, जो कि बीन्स से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है और भी चीज़ों से मिलता है, और इसकी वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो B12 है विटामिन, उसको साइनोकोबालमिन बोलते हैं। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये चीज़ से मिलता है, चीज़ से और ईस्ट और ब्राउन राइस से भी मिलता है, और इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रिक। सो फ्रेंड्स, ये 2 ट्रिक्स मैंने लिख ली हैं, विटामिन्स A, D, E, K एंड ये वाटर सॉल्युबल का C भी हमने इसमें ले लिया है। B कॉम्प्लेक्स की अलग से बात करेंगे। तो ये जो फर्स्ट ट्रिक है उसमें क्या है, जैसे कि A का नाम रेटिनॉल है। तो कई लोग क्या होते हैं, सबका याद करने का तरीका अलग होता है। कई लोग फर्स्ट लेटर से भी रिलेट करके याद कर लेते हैं, और कई लोगों को जैसे स्टोरी बना के या किसी चीज़ से राइम बना के याद करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ये फर्स्ट लेटर वाली मतलब मैंने ट्रिक बनाई है। तो ये है RA, विटामिन A, और ये रेटिनॉल का, और ये DC, विटामिन D कॉल कैल्सीफेरॉल, और ये TE टोकोफेरॉल और विटामिन E, और ये जो विटामिन K और फाइलोक्विनोन का है PK, और AC यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन C। सो RA, DC, T, PK, AC। तो आप इस तरह से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। या फिर ये दूसरा है ट्रिक 2, अ रैट ईट्स कैल्शियम टैबलेट्स विद किनोआ एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए आप इसके थ्रू भी रिलेट कर सकते हैं। अ रैट यानी कि विटामिन A और रेटिनॉल, और जो विटामिन D और कैल्शियम, और ये टैबलेट से टोकोफेरॉल और विटामिन E, और जो किनोआ है वो फाइलोक्विनोन के लिए यूज़ किया है फॉर विटामिन K, और जो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C। तो अ रैट ईट्स कैल्शियम टैबलेट्स विद किनोआ एंड एस्कॉर्बिक एसिड, A, D, E, K और ये C। तो ये आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, पर मैं एक बार फिर भी उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब ये देखिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स है। तो विटामिन B में क्या होता है, 1, 2, 3 विटामिन B होते हैं, उसके बाद 5, 6, 7 होता है, और 9, 12 होता है। 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 9, 12, जिसमें से ये B12 के बारे में बहुत बार पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालमिन। ठीक है, विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालमिन। फाइन। अच्छा, अब ये विटामिन 1, 2 और 3, उसका आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, थायराइनाई के नाम से। फाइन, थायराइनाई 1, 2, 3। और जो पेंटोथेनिक है, पेंट माने 5 को डिनोट करते हैं, जो पेंट होता है तो वो B5 के लिए है। 6 का आप याद कर लीजिए, पायरिडॉक्सिन। और B7 भी आपको पता होगा, ये हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये विटामिन की गड़बड़ी हो जाए हमारी बॉडी में तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है। सो शैम्पूज वगैरह पे भी ये लिखा हुआ आता है, बायोटीन रिच। फाइन। तो उससे आपको याद हो जाएगा। मतलब सबको पता भी होगा, अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो शैम्पूज की बोतल पे लिखा हुआ आता है कि B7 को बायोटीन बोलते हैं, और जो B9 है उसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, और जो B12 है वो साइनोकोबालमिन। फाइन। B1, B2, B3 थायराइनाई, और B5 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड, और B6 पायरिडॉक्सिन। B7 की वजह से हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, बायोटीन। B9 फॉलिक एसिड, और B12 साइनोकोबालमिन। फाइन। तो ये थे हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। आई होप आपको अब ये काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं जीके के पोस्ट शेयर करती रहती हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। और
अगर आप चाहें तो ह्यूमन डिसीजेज वाली वीडियो भी देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको पीडीएफ को डाउनलोड करने का भी लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे मैंने जितनी भी ह्यूमन डिसीजेज इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मैंने उसमें डिस्कस की हैं। और आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।